हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक कानूनी मुद्दे पर बात करते हैं हम लोग। आपने सुना होगा रूल ऑफ लॉ के बारे में, कानून का शासन। अभी कुछ हाल के दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो केसेज हुए जो काफ़ी चर्चा में हैं। एक, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए हस मनी केस में, और एक तरफ जो प्रेसिडेंट जो अभी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो बाइडन, उनके बेटे हंटर बाइडेन भी दोषी पाए गए हैं। और इस केस में ये बड़ी चर्चा का विषय है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कानून का शासन है, और कानून के शासन का मतलब ये है कि कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोच्च है। और इंडिया में भी हम कहते हैं कि यहाँ भी रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, संविधान का शासन है, कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। और निश्चित तौर पर अगर फॉर्मल वे में हम कहें तो फॉर्मली सब लोग बराबर हैं, जो कि अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब ये है कि कानून के शासन का सिद्धांत इस आर्टिकल में अंतर्निहित है। और कानून के शासन का मतलब ये होता है कि कानून के नज़र में सारे लोग बराबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि जो समाज में कमज़ोर है, वंचित है, उसको कानून अपने हिसाब से, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से उनको सुरक्षा देगा, उनको बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। आर्टिकल 14, 15, 16 को माना जाता है कि ये सारे जो हैं समानता के सिद्धांत के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किए हुए हैं। हम उस पर नहीं जाते हैं, हम बात कर रहे थे कानून के शासन के बारे में। और ये कानून का शासन जो है, कानून के द्वारा शासन से कैसे अलग है, इस पर हम लोग का मेन फोकस है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ज्यादातर देशों में जहां लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो राज्य होता है उसके 3 अंग होते हैं। समझ रहे हैं आप। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका का काम कानून पॉलिसीज को लागू करने का है, विधायिका का काम कानून पॉलिसी बनाने का है, और न्यायपालिका का काम कानून सही है, गलत है, कानून के हिसाब से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी जांच करना है और बताना है कि कौन कार्य, पॉलिसी, कानून गलत है और सही है। और इसके पिछले वीडियो में जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की चर्चा कर रहे थे, उसमें चर्चा हमने किया था कि कानून के शासन का क्या मतलब है, संविधान के सर्वोच्चता का क्या मतलब है, संविधान जब सर्वोच्च हम कहते हैं तब उसका क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि ये सारे जो राज्य के अंग हैं वो कानून और प्रॉपरली इसको कहें तो संविधान के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए, मतलब उनको जो भी शक्तियां मिलती हैं वो संविधान के द्वारा मिलती हैं। मतलब संविधान जो है वो संप्रभु है, संविधान की सर्वोच्चता है इस देश में। और उस संविधान को किसने बनाया है, किसके बिहाफ पर बनाया गया है, भारत के लोगों के। और संविधान और बाकी कानूनों को जब एक साथ आप ला करके देखते हैं, मतलब जो संविधान है उसके बाद जो कानून बनाए गए वो भी संवैधानिक होना चाहिए, वो भी लीगल होना चाहिए। वो किसी संविधान के, जो विधायिका कानून बनाती है, वो कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं होना चाहिए, उसका वो उल्लंघन नहीं करते हुए होना चाहिए। और इन सब को मिला के बनता है कानून का शासन। यानी कानून को बनाने के लिए एक प्रक्रिया दी हुई है, उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, संविधान के अनुरूप वो कानून होना चाहिए, और तभी आप लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं एक लिमिटेड स्तर पर, लिमिटेड लेवल तक। मतलब ये कि जो कानून है, कानून व्यक्तियों के ऊपर है, कानून के हिसाब से आपको सारा काम करना हो, चाहे सरकार हो चाहे नागरिक हो। और इसी बात की चर्चा हो रही है अमेरिका में कि वहां चाहे प्रेसिडेंट का बेटा हो, चाहे फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून के हिसाब से प्रक्रिया चलेगी, और कानून के प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी।
कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट का बेटा है तो हम कानून से ऊपर हैं। कानून सर्वोच्च है और उसकी सर्वोच्चता संविधान रिकॉग्नाइज करता है। अब हमको यहाँ ये समझना है कि कानून का शासन जब हम कहते हैं, कानून की सर्वोच्चता जब हम कहते हैं, तो ये कानून की सर्वोच्चता, कानून का शासन, कानून के द्वारा शासन या व्यक्तियों के द्वारा शासन से कैसे अलग है। हमने कहा कि कानून के शासन में एक प्रक्रिया कानून में बताई जाती है, प्रक्रिया विधि होती है आपकी। कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं होना चाहिए। संविधान के हिसाब ही से आपको सारा काम करना है। लेकिन कानून के द्वारा शासन जब हम कहते हैं तो कानून के द्वारा वैसे शासन को हम कहते हैं जिसमें कानून बनाने की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। कानून एक व्यक्ति और या व्यक्तियों का समूह डिसाइड करता है, उसके बोले हुए शब्द ही कानून है। उसको रिव्यू करने वाली कोई बॉडी नहीं है, वही जज है। मतलब कि जो कहते हैं कि एक राज्य का 3 अंग होता है, उस तीनों अंगों का पावर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित होता है। वो जो कहेगा वो कानून है, जो बोलेगा वो कानून है। कानून हर देश में होता है, लेकिन कानून का शासन हर देश में नहीं होता है। कानून का शासन का मतलब है कि सरकार से लेकर नागरिक तक सबको उस कानून के हिसाब से काम करना होगा। अगर वो उस कानून के हिसाब से नहीं करेगा तो न्यायपालिका बैठी हुई है कि उसका वह रिव्यू करे, न्यायिक पुनरीक्षण करे, रिव्यू करे। जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया हुआ है कोर्ट्स को, खास करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को। उसके हिसाब से वो रिव्यू करेगी कि किस कानून का उल्लंघन हुआ है, और जो व्यक्ति कह रहा है कि कानून का उल्लंघन हुआ है वो बताए कि किस कानून का उल्लंघन हुआ है, और उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट इस पर फैसला देगी कि इस व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने या सरकार ने इस कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए ये काम उसका किया हुआ ये एक्शन असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, उसका उल्लंघन कर रहा है, इसलिए वो काम, वो एक्शन असंवैधानिक घोषित किया जाता है। लेकिन जहां पर संविधान के कानून के द्वारा शासन होता है, वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती। वहां पे राजा चाहे, शासक चाहे तो किसी को भी फांसी दे सकता है, किसी को कुछ कर सकता है। वहां पे कोई प्रोसेस फॉलो करने की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फॉर्मली कानून का शासन है। अब आप कहेंगे कि क्या सही में फॉर्मली होने का मतलब कि निश्चित मतलब व्यवहारिक रूप में भी, क्या सच्चाई में भी ऐसी व्यवस्था एग्जिस्ट करती है? इस पर आप सवाल जरूर उठा सकते हैं कि फॉर्मली तो है संविधान का शासन, लेकिन क्या भारत में, अमेरिका या जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जहां कहते हैं कि सभी लोगों को कानून के हिसाब से काम करना होता है, खास करके लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक देशों की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून का शासन नहीं होता। वहां कानून के द्वारा शासन होता है, कुछ लोगों के द्वारा शासन होता है। लेकिन व्यवहारिकता में, रियलिटी में यहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था उनके फेवर में झुकी हुई है जो पावर में है, जिनके पास जो अमीर हैं, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, वह कानूनी व्यवस्था को अपने फेवर में चलाते हैं। निश्चित तौर पर यह भी बात सही है। जो बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपर मिडिल क्लास है, पूंजीपति है, रिच है, वो संविधान की व्यवस्था को अपने फेवर में पैसा से, प्रॉपर्टी से, इन्फ्लुएंस से, अपने हिसाब से उसको चलाता है। निश्चित तौर पर यह भी बात सही है कि जो व्यवस्था है, जो फॉर्मल वे में जो आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ है, वो जब व्यवहार में आता है तो बिल्कुल ही उलट रूप में वो काम करता है।
गरीबों के लिए आज भी लीगल सर्विसेज एक्सेस नहीं है उस रूप में जैसा होना चाहिए। कानून की प्रक्रिया बहुत लेंदी है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। 20-20 साल 30-30 साल गरीब लोग इसमें पिसते रहते हैं, उनको एक कहे गुणवत्तापूर्ण लीगल एडवाइस नहीं मिलता है। जो सत्ता में होता है अपने बेटा बेटी को बचाने के लिए, अपने लोगों को, अपने को बचाने के लिए किसी हद तक जाता है। करप्शन भी उसी रूप में व्याप्त है। तो इससे कानून का शासन कमजोर होता है। कानून के शासन के कमजोर होने से गरीब तबका, पीड़ित तबका, जो मार्जिनलाइज्ड है, वो प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से। उसकी विश्वास कम होती है आपकी व्यवस्था के अंदर, संविधान के ऊपर। जब हम न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो पूछते हैं, और उनको पूछना भी चाहिए कि कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीबों के लिए न्याय नहीं है, न्याय तक उनकी पहुंच नहीं है। लीगल सिस्टम इतना टिपिकल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनके समझ से बाहर है। लैंग्वेज इसका इतना टफ है कि वो समझ नहीं पाते। इससे रूल ऑफ लॉ के ऊपर सवाल भी उठता है कि क्या यही रूल ऑफ लॉ है? प्रक्रिया विधि इतनी कड़ी है, इतना फॉर्मल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सब कोई जानता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कानून की प्रक्रिया इतनी लेंदी है कि उसको न्याय नहीं मिलता। ये सब कोई जानता है कि एक लड़की के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी गरीब महिला के साथ अगर अन्याय हुआ है, सबको पता है, लेकिन साक्ष्य के कमी की वजह से उसको न्याय नहीं मिलता। तो किसके फेवर में झुक जाता है? जो मजबूत है, जो दबंग है, जिसके पास सारी चीजें हैं, जो सत्ता में है। ये कानून के शासन के ऊपर सवाल भी है, और एक तरह से कहें तो ये संविधान के शासन के ऊपर धब्बा भी है। और जो एग्जाम्पल हमने दिया हंटर बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का, ये वहां भी हो सकता है, लेकिन वहां की जुडिशियरी, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां पर कानून का जो शासन है बहुत स्ट्रांग है। आप बच नहीं सकते। ट्रंप ने लाख कोशिश किया, उनके समर्थकों ने लाख कोशिश किया, लेकिन वहां के जो ज्यूरी मेंबर्स थे, जिनको साक्ष्य को देखना था, जांच करना था, उन्होंने पाया कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी हैं। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पास अपील में जाने का अधिकार है, वो जाएंगे। ये सवाल आपके इंडिया में भी उठता है कि भाई पावरफुल लोग हैं, उनको सजा ही नहीं मिलती। करप्शन के इतने बड़े बड़े चार्जेज होते हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती। वो सारे चीज मैनेज कर लेते हैं पैसों के बल पर, पैरवी के बल पर, इन्फ्लुएंस के बल पर। लेकिन जिसके नाम पर हम संविधान की बात करते हैं, जिनके नाम पर हम कानून के शासन की बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों की संप्रभुता है, संविधान की संप्रभुता है, वो मेजोरिटी ऑफ लोग, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। फिर ये कैसा कानून का शासन है? तो व्यवहारिक रूप में कानून का शासन भारत में असफल होते हुए दिखता है। इस बात पर हमें मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि कानून का शासन कहते तो हैं कि है, लेकिन क्या सच में कानून के शासन के द्वारा उनको न्याय मिल पाता है, जिसके नाम पर यह व्यवस्था बनी हुई है। लोकतंत्र का हम जो प्रशंसा करते हैं, गीत गाते हैं, संविधान की प्रशंसा करते हैं, कानून के शासन की प्रशंसा करते हैं, क्या उनको न्याय मिल पाता है जिनके नाम पर यह पूरी व्यवस्था, लोकतंत्र, जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। क्या लोकतंत्र के अंदर ये चरितार्थ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। इसका जवाब आप लोग देंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर आप कमेंट लिखेंगे, जवाब लिखेंगे कि क्या लोकतंत्र में लोक है? क्या कानून के शासन में लोक है, या लोक गायब होता जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर आपसे हम चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक दें, अपना मंतव्य रखें, विचार रखें। और इसी के साथ मैं इसको यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और अपना कमेंट जरूर देंगे। इसी के साथ नमस्कार।